हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब। आई होप आप बहुत मज़े में हैं और अपनी स्टडी भी प्रॉपर कर रही हैं ना। तो बच्चों, जो हमारा टेस्ट हुआ था पाठ 11 का क्रिया का, मैं पहले आपको उसका सल्यूशन बता रही हूँ, उसके आंसर्स जो हमने प्रश्न उत्तर डाले थे। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। राम ने चश्मा पहना है, ये सही है, यहाँ पे टिक करना है। तुम क्या मांगते हो, इस पे टिक करना है। वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटिए और लिखिए। कल हम पिकनिक गए थे। तो क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। तो इसमें गए थे, ये काम होने का पता लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम गए थे। हम रोज मैदान में खेलते हैं। तो इसमें किस काम के होने का पता चल रहा है? खेलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम। प्रश्न 3 है, धातुओं का प्रयोग करके शब्द बनाइए और वाक्य भी लिखिए। ये मूल रूप है, शब्दों के ये मूल रूप है। मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। तो इन मूल रूप से धातुओं से हमने शब्द बनाना है। फिर वाक्य में प्रयोग करने के लिए तो मतलब किसी भी तरीके से आप वाक्य में, कोई जरूरी नहीं है कि मैम ने जो लिखवाया, आपकी सेंस सही होनी चाहिए। तोड़ना, वह फूल तोड़ती है ना। तो ऐसे कोई भी, राम फूल तोड़ता है, तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, सेंस सही होनी चाहिए। गाना, रमा गाना गाती है, उसने अच्छा गाना गाया, उसने मधुर गाना गाया। धोना, राम कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है, माँ कपड़े धोती है। तो सेंस मतलब सही होनी चाहिए। वाक्य तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। प्रश्न 4 था, अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रमा बुनती है। अब बुनती है क्रिया शब्द हो गया। क्या बुनती है, कैसे बुनती है, क्यों बुनती है, कहाँ बुनती है, इनमें से किसी भी बात का हमें जवाब नहीं मिल रहा। तो जब हमें जवाब ना मिले, उत्तर ना मिले इन प्रश्नों का, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। तो वो पूरे वाक्य में, वो पूरा वाक्य क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। ऐसे ही और उदाहरण, घोड़ा दौड़ता है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, क्यों दौड़ता है ना। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा कि क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो क्रिया का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। तो उत्तर नहीं मिलता, तो वो क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। प्रश्न 5 है, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पाठ 9 रीड हो चुका है, दोहे, है ना। तो उसके आज हम श्रुतलेख करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले गोविंद, श्रुतलेख गोविंद। तोरेऊ तेरे। तरुवर वृक्ष पेड़। पियही पीना। संचही, इसको क्या पढ़ते हैं? तोरे। वैसे श्रुतलेख करवा रही हूँ मैं, अर्थ तो बाद में करवाऊंगी, पहले आपको पढ़ना सिखा लूं मैं। तोरेऊ, तरुवर, इसको क्या पढ़ेंगे? तरुवर। पियही, संचही। बलिहारी, सुमिरन, प्रकृति। आखर, पाए। दोऊ, मुआ। पोथी, चटकाए। अब इसके शब्दार्थ। गोविंद का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का नाम होता है, गुरु गोविंद। तो गोविंद किसका नाम है? कृष्ण का नाम, यानी ईश्वर।
बलिहारी न्योछावर होना। बलिहारी का क्या अर्थ है? न्योछावर होना। आखर, आखर का क्या अर्थ है? अक्षर। आखर का क्या अर्थ है? अक्षर। कोए, कोए का क्या अर्थ है? कोई। कोए, कोई। उत्तम, अच्छा। उत्तम, अच्छा। कुसंग, कु क्या होता है? बुरा। संग, साथ। बुरा साथ या खराब संगति। कु बुरा, खराब, खराब संगति। चटकाए, चटकाए का अर्थ क्या होगा? झटके से। क्या होगा चटकाए का अर्थ? झटके से, जल्दी से। सरवर, तालाब। सरवर, तालाब। पान, पानी। पान, पानी, हित के लिए। वैसे जो हमारी हिंदी भाषा है, ये भाषा जो है, ये दोहे में जो भाषा है, ये हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया दोहे में। तो हिंदी भाषा में हित का अर्थ क्या होता है? भलाई। लेकिन यहाँ जो भाषा प्रयोग की गई है उसमें हित का अर्थ है के लिए। सुजान, सज्जन। सज्जन यानी जो अच्छा व्यक्ति, सज्जन। पाए, पांव या पैर। पाए का अर्थ क्या होगा? पांव, पैर। पोथी, पुस्तक, ग्रंथ। पोथी, पुस्तक, ग्रंथ। सुमिरन, सुमिरन का अर्थ क्या है? याद करना। किसी रिश्तेदार को या किसी मम्मी पापा को, माँ भाई बहन को, ऐसे नहीं किसी को याद करना। ये सुमिरन किसके लिए होता है? ईश्वर के लिए। ईश्वर को याद करना, ईश्वर को सिमरन करना। प्रकृति, स्वभाव। प्रकृति, उसका स्वभाव। अब यहाँ प्रकृति का अर्थ वैसे तो वो होता है नेचर, जिसको आप बोलते हो ना, प्रकृति की जो चीजें हम देखने को मिलती हैं, पेड़ पौधे। यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव। भुजंग, सांप। भुजंग, सांप। तरवर, पेड़। पियही, पीना या पीते। पियही का अर्थ क्या है? पीना या पीते। काज, काम। काज, काम। संचही, इकट्ठा करना। संचही, इकट्ठा करना। इसके बाद करेंगे हम प्रश्न उत्तर। दुख किसे नहीं होता है? दुख जो है किसको नहीं होता? जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर का सिमरन करता है। जो व्यक्ति सुख में भी, दुख में तो सभी याद करते ही करते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर का सिमरन करता है उसे दुख नहीं होता है। मतलब सुख में भी ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का सिमरन करता है, उसे दुख नहीं होता है। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? वृक्ष और सरोवर के उदाहरण है ना, कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता, सरोवर सरवर पिए नहीं पान, मतलब सरोवर अपना पानी नहीं पीता। तो ये जो दो उदाहरण हमें उस दोहों में दिए गए हैं, उनके उदाहरण से रहीम जी हमें क्या कहना चाहते हैं? इनके उदाहरणों से कवि का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं इनके उदाहरणों से, इनके उदाहरणों से, इनके लिए लगा है, इनके उदाहरणों से कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ये दूसरों का भला करते हैं, इनके की जगह हम करेंगे इन, ठीक है। इन उदाहरणों से कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ये दूसरों का भला करते हैं, ये खुद तो वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, सरोवर जो है अपना पानी कभी नहीं पीता, तो इनके वृक्षों के फल कौन खाता है? दूसरे व्यक्ति खाते हैं ना, दूसरे लोग। सरोवर का पानी कौन पीता है? हम लोग ही पीते हैं। तो ये अपने लिए तो नहीं कुछ करते ना। तो इन उदाहरणों से कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ये दूसरों का भला करते हैं और दूसरों के लिए ही संचय करते हैं, मतलब दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं, संचय इकट्ठा करना, जिस प्रकार ये दूसरों का भला करते हैं और दूसरों के लिए ही संचय करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की भलाई करनी चाहिए।
जिस प्रकार ये दूसरों का भला करते हैं उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और सज्जन बनकर, सज्जन अच्छा व्यक्ति, सज्जन बनकर दूसरों के लिए धन का संचय करना चाहिए। और सज्जन बनकर दूसरों के लिए धन का संचय करना चाहिए, मतलब दूसरों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। प्रश्न 3 है, क्या पढ़कर कोई पंडित नहीं हुआ? धार्मिक पुस्तकों तथा ग्रंथों को पढ़कर। आज तक कोई भी पंडित नहीं हुआ। सिर्फ पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित थोड़ा हो जाता है। वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों तथा ग्रंथों को पढ़कर आज तक कोई पंडित नहीं हुआ। प्रश्न 4 है, प्रेम रूपी धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? अगर हमारा किसी के साथ सच्चा प्यार है, हम किसी के साथ अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो उस धागे को कभी, प्रेम रूपी धागे, यहाँ प्रेम को किसका रूप दिया है? धागे का। तो प्रेम रूपी धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है। प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है तो वह फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है तो वह फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है, अर्थात जुड़ता नहीं है। प्रेम रूपी धागा एक बार टूट गया तो वह दोबारा जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। धागा देखो, आप जब तोड़ देते हो उसको जोड़ने के लिए क्या करोगे? धागा जुड़ता तो नहीं है, लेकिन अगर जब जोड़ते हो तो फिर उसमें गांठ पड़ती है ना। तो वही बात प्रेम रूपी धागे के, प्रेम भी अगर किसी के साथ टूट जाता है तो वह फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है, अर्थात जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है, मतलब उसमें दरारें अवश्य पड़ जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने भी अपनी नोटबुक ऐसे ही सुंदर राइटिंग में एक लाइन छोड़ के अच्छे से कंप्लीट करनी है। ओके, टेक केयर बेटा।